अब नंद बाबा को चिंता भई, काय की चिंता भई? बोले जब ते लाला भयो सबरे सभी उत्सव में लगे पड़े, काय को ध्यान ही नहीं है, महाराज कंस को कर देने मथुरा भी जानो है। जैसे आज के सरकार को सब टैक्स देते हैं ना, तो कंस भी सारे ब्रजमंडल से टैक्स लेता था, कर लेता था। कर में दूध, दही, माखन, मिश्री ये सब दिया जाता था। पर अब लाला के उत्सव में सब बावरे हो गए। और भैया उत्सव तो वही होता है ना जो सब भुलवा दे। अगर अभी भी उत्सव में सब तुम्हें याद है कि 4 बजे के 9 बजे अभी जाने का समय हुआ कि नहीं हुआ, अभी घर में परिवार में बालक बच्चों की याद आ रही है, अभी अपनी ड्यूटी की याद आ रही, तो मतलब अभी उत्सव में डूबे नहीं है। असली उत्सव वही होता है जो समय, स्थिति, परिस्थिति कुछ याद न रहे, वही में बावरे हो जाओ, पागल हो जाओ। तो उत्सव में कई को याद ही ना रहे। नंद बाबा बोले भैया बाकी तो सब ठीक है, पर महाराज कंस को पतो लग गई ना अब के महीना को कर नहीं आयो, तो अपने दैत्यन को भेज देगो, फिर ब्रज में आतंक मचाएंगे। याते बढ़िया एक काम करो, तुम सब उत्सव मनाओ, मैं कछु ग्वाल वालन को लेकर के कंस को कर चुकाया हूं। तो कर लेके नंद बाबा चले गए मथुरा। इधर भैया आज लाला की छठी पूजन थी, छठी पूजा करी गई। छठी को पूजन भयो लाल जी को, और वही दिना उपहार में कंस मामा ने भेज दी कौन? सबसे पहले लाला को मारवे ब्रिज में कौन आया? अरे जोड़ते बोलो ने, एक पूतना, मौसी। मौसी भी तो लगाओ पीछे। आप पूछो भाई कैसे मौसी? बोले जब ये ब्रज में आई ना, रूप बदल के आई, इतनो सुंदर रूप बना लाई। आहा, सबरी गोपी देख देख के आहा कितनी सुंदर है, अरे देखो तो, या को रूप देखो, या को लहंगा देखो, या को बाल देखो, सब भैया देखती रह गई। तो एक बोली अजी सखी कहाँ जा रही हो? बोले मैं मैया के घर जा रही हूँ, लाला को जन्म भयो तो बधाई देने जा रही हूँ। एक सखी बोली अच्छो ये बताओ, तुम लाला को बधाई देने आई हो तो कछु तो रिश्तों होगो ना तुम्हारो बातें, बताओ तुम लाला की क्या लगती हो? अब पूतना बेचारी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि या ने सारी प्लानिंग करी पर या की प्लानिंग नहीं करी कि कोई पूछ ले कौन लगती हो तुम लाला की, तो क्या बोलूँगी। तो जल्दबाजी में आके मोड़े ते निकल गई। गोपी बोली कौन लगती हो तुम? तो पूतना बोली मैं लाला की मौसी लगती हूँ। जैसे यहाँ ने कही मौसी लगती हो, वहाँ लाल जी पल्ला में बैठे बैठे हंस रहे हैं। वो वारे मौसी, मौसी ऐसी होए करें, मौसी होए टॉफी लामे, चॉकलेट लामे, खिलौना लामे, लड्डू पेड़ा लामे, बर्फी गुलाब जामुन लामे। दुनिया की पहली मौसी आई, पैदा होते ही जहर पिवाने आ गई। पर कोई बात ना, तेने कम से कम मौसी मानो तो, मासी, माँ जैसी। तो चल तू भी का याद रखेगी कन्हैया कौन हो, हम भी तो को अपने माता के जैसी ही गति देंगे, माँ के जैसा ही कल्याण करेंगे। कम्बा दयालुम शरणम व्रजेम, ऐसे दयालु ठाकुर। पूतना आई, आके लाल जी के कक्ष तक आ गई। यशोदा मैया, अब देखो भैया जो खुद दिल के अच्छे होते हैं उनको सब बढ़िया ही लगते हैं, वो किसी की चतुरता नहीं पकड़ पाते कि भैया चतुराई से आया है क्या। तो मैया को आके 2 मीठी बातें करी, मैया खुश हो गई। आहा हा कितनी बढ़िया गोपी है, पतो ना कोई लेनो ना देनो ना, फिर भी कितनी दूर से आइए बधाई देने। मैया बोली तू बैठ, मैं तेरे ताई मिठाई लेके आऊँ, बढ़िया वाली मिठाई खवाऊंगी। लाला को वहीं बिठा के, पूतना को वहीं बिठा के मैया भीतर चली गई मिठाई लेने। पूतना ने सोचा यही बढ़िया मौका है, तुरंत आई, लाल जी को गोदी में उठाया और स्तन से दूध पिवावे लगी। जैसे दूध पिवा रही थी तो ठाकुर जी ने आंख मीच ली, आंख बंद कर ली, मूंद के बैठ गए। काय को आंख बंद करी? तो बहुत संतों ने बहुत भाव बताए, भागवत जी में भी बहुत भाव लिखे हुए। आंख बंद करने के भाव क्या क्या है भगवान के? बोले जैसे कभी कभी मैया अपने बालक को कड़वी दवाई पिवावे तो बालक पीवे नहीं है, तो मैया के एक काम कर,
आंख मीच ले और नाक बंद कर ले और एक ही बार में एक ही घूंट में गट-गट पी जा। तो एक ही बार में मैया ने नाक बंद करके आंख मीच के पिवा देवे। तो ठाकुर जी कह रहे हैं ये तो दवाई का जहरी लाई है सीधो की सीधो। तो चलो कोई बात नहीं, हम आंख मीच के एक ही बार में पी जाएंगे। तो आंख मूंद ली। एक भाव का है, एक भाव ये है कि आंख मीच के ठाकुर जी अपने दोस्त को याद कर रहे हैं। दोस्त कौन है? अरे जोरते बोलो ना। हाँ, दोस्त मित्र इनके परम सखा महादेव हैं। तो लाल जी ने यूं आंख बंद करके इनको इसलिए चुना क्योंकि ये बहुत इस मामले में एक्सपीरियंस्ड हैं। जब भी जहर पिलाना हो महादेव हाजिर हो। भैया देखो, अमृत को पी लेने वालों को देव कहते हैं, पर जब जब कोई कड़वा और अशुभ पीने की बात आए ना तो सब पीछे हट जाते। देवताओं को जो अमृत पीना था तो सब रे आगे आगे, पर जब कड़वा पीना था यानी विष पीना था तो सबने किसको बुलाया? हमको इस पर एक छोटा सा विनोद का जोक है, याद आ रहा है, कहो तो सुना दे। सबरे बोलोगे तभी सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। हाँ अब सुनाएंगे, सुनो। जो अमृत पीते हैं उनको देव कहते हैं, वो देवता है। जो अमृत पीते हैं उनको देव कहते हैं, जो विष पीते हैं उनको महादेव कहते हैं। अभी रुक जाओ, एक लाइन बची है, पूरी सुन लो। जो अमृत पीते हैं उनको देव कहते हैं, जो विष पीते हैं उनको महादेव कहते हैं, और जो रोज रोज पीते हैं उनको पति देव कहते हैं। अब भैया इस पूरे क्रम का ना कथा से कोई लेना देना नहीं है, पर हमारे दिमाग में आया तो अब बात दिल में रखनी नहीं चाहिए, बोल देनी चाहिए। रोज रोज पी, अब पी के कल बताया था ना, पी के एकदम बावरे हो जाते हैं। तो महादेव कौन? जो संसार की कड़वाहट को हंस के पी ले, वो महादेव है। लाल जी ने कही, महादेव को न्योता दिया, प्रभु हम तो देखो बालक हैं, अभी छोटे से आए थे, ये सोच के आए थे या ब्रज में कछु लड्डू पेड़ा खाने को मिलेंगे, माखन मिश्री खाएंगे, पर यहाँ तो स्वागत ही जहर से हो रहा है। कतई भी दया नहीं है या पूतना के भीतर। 6 दिन के बालक को मारने आ गई, पर नाथ अब आप ही बचाओ, आप ही विष का पान करो। महादेव बोले, वारे प्रभु बड़े चतुर हो तुम, बड़ी बढ़िया दोस्ती निभाते हो। वैसे तो हमारी कभी याद नहीं आती, जैसे जहर पीना हो तो हम याद आ जाते। समुद्र में विषपान करना तो हम याद आ गए। प्रहलाद जी को विषपान कराया तो भगवान ने महादेव को ही बुलाया कि आप आओ कृपा करो। आज पूतना ही आज हमको बुला लिया, कभी अच्छे के लिए भी बुला लिया करो। ठाकुर जी ने कही चिंता ना करो, ये अवतार तो है ही आनंद का, अभी अभी के लिए बस जहर पान कर लो, फिर देखो आप, अभी हमें नेक्स्ट सौ बड़ो है जान दो, फिर हम मंडली बनाएंगे, एक चोरी की मंडली, अखिल भारतीय चोर मंडल, ये हमारी मंडली होगी। वहाँ में आप वहाँ के प्रमुख सदस्य होगे, और अब तक तो जहर पिलायो, पर या अवतार में आपको बढ़िया माल खवाएंगे, गोपी के घर जा जा के माल खवाएंगे, माखन रोज ताजा निकलेगो और रोज संग मिलके चकाचक माखन खाएंगे। अभी के लिए नेक बचा लो हमें, अभी के लिए नेक या विष को पान कर लो। महादेव आए, एक भाव ये महादेव को बुला रहे, एक भाव ये है नेत्र बंद करे ठाकुर जी ने, क्योंकि प्रभु के एक नेत्र है सूर्य चंद्रमा, दोनों ने कही ना, हम इस पापनी को, इस बाल घातनी का मुंह नहीं देखेंगे, ऐसी हत्यारिणी जो बालकों का रक्त पीती हो, ऐसी पापनी का मुंह भी नहीं देखेंगे, बंद कर ली। एक भाव ये, बहुत सारे भाव। एक भाव ये है कि भगवान इसका पिछला जन्म सोच रहे हैं कि भैया इसने ऐसा कौन सा
अद्भुत पुण्य कर दिया जो आज ये हमको दूध पिला रही है। भगवान को स्तन से दूध पिलाना माँ के जैसा। तो भगवान ने देखा पूतना पिछले जन्म में कौन थी, मालूम है काई को कौन थी? ना पता? पूतना पिछले जन्म में बलि राजा की पुत्री थी। बलि राजा की बेटी थी रत्नमाला। तो वामन भगवान बलि के द्वार पर आए, राज्य में आए। जैसे रत्नमाला वहीं ठाड़ी, माने जैसे वामन भगवान को देखो, आहा हा क्या सुंदर बालक है। नेक से तो है ही वामन भगवान, बामन अंगुल के थे तभी तो नाम बामन पड़ा इनका, नाम तो उपेंद्र था। तो जैसे देखो तो देख के एकदम या के मन में आयो, आहा काश हमारो भी ऐसो बालक हो, तो हमारो ऐसो पुत्र हो तो वाकु लाड़ करती, गोद में बिठाती, दूध पिलाती। तो वामन भगवान ने इसके मन के भाव जान लिए तो आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु। पर फिर का भयो, बोले जब वामन भगवान ने 3 पग भूमि में बलि का सर्वस्व नाप लिया तो इसको बड़ा गुस्सा आया। बोले ये बालक क्या, ये तो बड़ा खोटा है। इतना सीधा साधा बन के ब्राह्मण बन के आया और इतना चतुर निकला, हमारे पिताजी का सब लूट लिया। ऐसा बालक हो तो उसको तो विष मिला के दूध में पिला देना चाहिए। ठाकुर जी बोले ये भी तथास्तु, तुम्हारी दोनों ही इच्छा पूरी हो जाए देवी। तो आज पूतना बालक के जैसा दूध भी पिला रही और एक शत्रु जैसा विष भी पिला रही। दोनों भाव भगवान ने एक संग पूरे कर दिए। इसलिए एक भाव ही है, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, बोले भैया अगर हमारी नजर या पूतना ते मिल गई तो हमारी नजरन में बड़ो प्यार है, देखते ही देखते हमें याते प्यार रह जाएगा और या को हमते रह जाएगा, फिर सबरी लीला यहीं सबरी बह जाएगी। कैसे पूतना को दार होगो, तो या हमारे आंखें मिले ही ना, या हमारे नेत्र बंद कर लिए। इतने सुंदर सुंदर भाव सब बताए। फिर ठाकुर जी ने धीरे 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 पूतना के प्राण सोखने शुरू किए। धीरे धीरे पूतना घबराई, चिल्लाई, राक्षसी वेश में आई और लाला को गोद में लेकर के आकाश में उड़ने लगी। उड़ती 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 कंस के उस बगीचे की ओर बढ़ती जा रही है, चिल्लाती जा रही है, सा मुंच मुंचाल में प्रवासिनी, कन्हैया छोड़ दे छोड़ दे। ठाकुर जी बोले मौसी तू कन्हैया ते लगे पहली बार मिली है, कन्हैया को स्वभाव नहीं जानती। कैसो है कन्हैया को स्वभाव? ले हमारा स्वभाव है या तो हम काई को पकड़ते नहीं है और एक बार हम पकड़ लेते हैं तो बिना उद्धार और बिना कल्याण करे वाकू बीच में छोड़ते नहीं है। अब पकड़ लियो तो पकड़ लियो, अब तो कल्याण पूरा करके ही मानेंगे। तो लेके पूतना को उड़ते गए, पूतना के प्राण सूखे और पूतना एक बहुत बड़े उपवन में जा गिरी और वहीं पूतना का कल्याण हो गया। ठाकुर जी ने पूतना का उद्धार कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं खूब सुंदर राजा परीक्षित को बताया, पूतना मरी, दाह संस्कार हुआ, उसके शरीर में से सुगंध पैदा हुई। राजा परीक्षित ने पूछा गुरुदेव ये तो बाल घातनी थी, ये तो बच्चों को मारती थी, पापनी थी, इसके शरीर में सुगंध? सुखदेव जी कहते अरे राजन अभी तुम भगवान के तत्व को न जान पाए। अरे हमारे ठाकुर जी जाको छू दे, वाको तन वाको मन और वाको सबरों की सबरों जीवन महकना शुरू कर देता है। भगवान जिसको छू दे